नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का चैप्टर वैज्ञानिक नाम लेकर आई हूँ। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेमिंग। दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती हैं और प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे व वनस्पति को विश्व के अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए कितने प्रकार के जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सभी को ज़रूरी नहीं है कि एक ही शब्द से पुकारा जाता हो, एक ही शब्द से जाना जाता हो। जैसे नदियों को आपको पता होगा, नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। इसी तरह जो है जीव जंतु और पेड़ पौधों के नाम भी चेंज होते रहते हैं हर जगह। तो अलग अलग नाम की इसी कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था की गई। अभी वैज्ञानिक नाम की व्यवस्था किसने की, ये हम देखते हैं। कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली की शुरुआत की गई। तो वैज्ञानिक नाम रखने का जो विचार है, ये सर्वप्रथम कार्ल लिनियस को आया। कार्ल लिनियस कौन थे? स्वीडिश के जीव वैज्ञानिक थे और उन्होंने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली की शुरुआत की। लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं। तो कार्ल लिनियस ने कौन सी पद्धति दी है? द्विनाम पद्धति दी है। पहला है जंतु नामकरण और दूसरा पादप नामकरण। इन्होंने जो वैज्ञानिक नाम पद्धति शुरू की उसको दो भागों में बांट दिया, इसलिए उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। जंतु नामकरण अलग किया उन्होंने और पादप नामकरण अलग किया। आगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण आपने देखा होगा कि सभी जीवों को, सभी वनस्पतियों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है ताकि हमें उनका अध्ययन करने में आसानी हो। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी कैरोलस लिनियस ने, इसलिए कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहते हैं। वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, पहचान। दूसरा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा नोमेनक्लेचर, नामकरण। देखिए, जब जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। जैसे कि बिल्ली है, चीता है, बाघ है, तो पहले उनकी पहचान की जाती है कि ये किस वर्ग में रखे जा सकते हैं। फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनके अंदर की क्वालिटी देखी जाती है कि इस वर्ग में जो क्वालिटी हैं, क्या उसमें ये क्वालिटी पाई जा रही हैं। तो फिर उनको वर्गीकरण करके देखा जाता है और फिर नोमेनक्लेचर, नामकरण किया जाता है। उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण मतलब उनका वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। साइंटिफिक नेमिंग को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कार्ल लिनियस ने बताए थे। तो देखिए, पहले आप याद कर लीजिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक कौन है? टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। दूसरा आपको पूछा जाता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर भी है कैरोलस लिनियस। इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जो कार्ल लिनियस ने बताए। पहला, वैज्ञानिक नाम को लैटिन भाषा में ही लिखना। जो वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं वह हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखे जाते हैं। इसमें 2 शब्द होंगे। पहला शब्द वंश, जीनियस से संबंधित होगा, दूसरा जाति, स्पेसीज से संबंधित होगा। तो आप देखिए, जितने भी आपको वैज्ञानिक नाम मिलेंगे उसमें आपको 2 शब्द मिलेंगे। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो होमो शब्द अलग है, सेपियंस शब्द अलग है। तो होमो शब्द जो है वो वंश, जीनियस से संबंधित है, और दूसरा शब्द स्पेसियंस जो शब्द है
वो स्पेसीज जाति से संबंधित है। जीनस वंश का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसका नाम कैपिटल से शुरू होगा, होमो। स्पेसीज जाति का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा। स्पेसीज होमोसेपियंस के लिए एस स्मॉल ही होगा, सेपियंस का एस स्मॉल होगा, याद रखिएगा। तीसरा रूल है प्रिंट करने के लिए इटैलिक फॉर्म में होगा। जब भी इसे प्रिंट किया जाएगा, मतलब जब भी आप कॉपी में इसे लिखेंगे, वो आप प्रिंट निकलवाएंगे इसका, तो इसे अलग दर्शाने के लिए इसे इटैलिक फॉर्म में लिखना होगा। जब भी हाथ से लिखा जाएगा उसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा। तो उन्होंने बताया यदि प्रिंट करना है तो उसे इटैलिक कर लीजिए, क्योंकि प्रिंट करने में इटैलिक की सुविधा होती है। अब हाथ से लिखने में तो इटैलिक करने की सुविधा नहीं होगी, तो उन्होंने उसे अंडरलाइन करने के लिए कहा है। वैज्ञानिक नामकरण की इस प्रणाली को नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक जो आपको जानना ज़रूरी था। अब हम देखते हैं जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। जो मैं आपको नाम बता रही हूँ यही हैं, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको तो आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला मनुष्य, होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। इसे याद कैसे रखेंगे? मनुष्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन, तो ह्यूमन से होमो। दूसरा है बिल्ली। बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका। तो बिल्ली क्या है? फुदकती है। कब एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा देती है फुदक कर, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो फेलिस डोमेस्टिका आप याद रखिए इस तरह से। तीसरा है मोर। मोर का है पावो क्रिस्टेटस। मोर जो है कितना सुंदर जो है, लेकिन उसके पैर आपने देखे हैं, पैर ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं। उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, उसकी कलगी बहुत सुंदर होती है, उसमें कितने सुंदर सुंदर रंग होते हैं, लेकिन उसके पाँव जो है सुंदर नहीं होते हैं। तो पावो क्रिस्टेटस आप याद रखिए इस तरह से। तीसरा है मेढक, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, टिग्रीना से याद रखिए आप। मेढक टरटराते हैं, तो टरटराने से टिग्रीना। अगर नेक्स्ट है कुत्ता का है कैनिस फेमिलियरियस। तो इसमें फेमिलियरियस से याद रखिए, कुत्ता जब हम पालते हैं तो कहते हैं ना ये हमारी फैमिली की तरह है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो कुत्ता का कैनिस फेमिलियर्स। चूहा, चूहा का तो बिल्कुल आसान है। चूहे को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रैट, तो रेटस रेटस चूहा का याद ही हो जाएगा। फिर सांप, सांप का सरबोल्डर सर्पेटेंस। देखिए जब आपको सांप दिखता है तो सब बॉर्डर देखते हैं, क्या देखते हैं? बॉर्डर देखते हैं, मतलब कि ऐसा स्थान देखते हैं जहाँ वो ना पहुँच सके, हम यानी सेफ स्थान, मतलब कि बॉर्डर देखते हैं। नेक्स्ट है बंदर। बंदर का रीसस मैकाक। बंदर मनुष्य की नकल करते हैं ना, तो मैकाक नकल जो करते हैं बंदर, तो रीसस जैसे अपन रिहर्सल करते हैं, तो रिहर्सल भी एक तरह से नकल ही होती है, तो इसे याद रखिए रीसस मैकाक। ऊँट, ऊँट को कैमल बोलते हैं, तो कैमलस ड्रोमेडेरियस याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का है स्टूथियो कैमलस, ये याद करिए आप, शुतुरमुर्ग का स्टूथियो कैमलस। अजगर, अजगर का पाइथन मोलूरस। अजगर को पाइथन कहते हैं, पाइथन मोलूरस बिल्कुल आसान हो जाएगा। शेर, शेर को क्या बोलते हैं? लॉयन, पैंथरा लियो, तो लॉयन से लियो याद रखिए, तो शेर का पैंथरा लियो। भैंस, भैंस का तो बहुत मज़ेदार है, आसानी से याद हो जाएगा, बुबालस बुबालिस। नेक्स्ट है गाय। गाय का है वॉस इंडिकस। गाय हमारी माता है, तो माता क्या होती है? घर की बॉस होती है, तो गाय का बॉस इंडिकस। और इंडिया में ही गाय को माता माना जाता है, तो इंडिकस याद हो जाएगा, तो गाय का बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है भेड़, ओविस आराइच।
भेड़ का याद करिएगा आप, ओविस अराइज। नेक्स्ट है बाघ, पैंथरा टाइग्रेस। बाघ को क्या बोलते हैं? टाइगर, तो टाइग्रेस याद रखिए। पैंथरा टाइग्रेस, पैंथरा शेर में भी लगा है, पैंथरा बाघ में भी लगा है। बाघ का टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा और लायन का लियो हो जाएगा। हाथी, एलिफस मैक्सिमस। एलिफेंट का एलिफस मैक्सिमस। मैक्सिमस से आप याद रखिए मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा। हाथी क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे एलिफस मैक्सिमस याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का याद रखिएगा मक्खा, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े का है इक्वस कैवेलस। इसकी ट्रिक नहीं है, जो ट्रिक नहीं है आप अपने मन से बना सकते हैं। नेक्स्ट है बकरी। बकरी का कैप्रा हिरकस। बकरी थोड़ी थोड़ी आपको हिरन की तरह लगती है, तो हिरकस याद रख लीजिए, कैप्रा हिरकस। डॉल्फिन, डेल्फिनस डेल्फिस। आसान है, डॉल्फिन का डेल्फिनस डेल्फिस। तो इतने जंतुओं के आप जो है नाम याद कर लीजिए, बस इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य का होमो सेपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मोर का पाबो क्रिस्टेटस, मेढक का राना टिग्राना, कुत्ता का कैनिस फैमिलियर्स, चूहा का रेटस रेटस, सांप का सर्वोल्डा सर्पेटेंस, मंदर का रीसस मेकाक, ऊँट का कैमलस डोमेडेरियस, शुतुरमुर्ग का स्टूथियो कैमलस, अजगर का पाइथन मोलूरस, शेर का पैंथरा लियो, भैंस का बुबालस बुबालिस, गाय का वॉस इंडिकस, भेड़ का ओविस अराइज, बाघ का पैंथरा टाइग्रेस। नेक्स्ट है हाथी का एलिफस मैक्सिमस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, घोड़ा का इक्वस कैविलस, बकरी का कैप्रा हिरकस, डॉल्फिन का डेल्फिनस डेल्फिस। अब क्या करना है हमें? पक्षियों के वैज्ञानिक नाम, पौधों के वैज्ञानिक नाम। पक्षियों के नहीं, पौधों के था यहाँ पे पौधे कर लीजिएगा आप। पौधों के वैज्ञानिक नाम लिख देती हूँ मैं, पक्षियों गलती से टाइप हो गया है। पौधों में पहला है नीम। नीम का आज़ादी राख्ता इंडिका। नीम क्या है? जो कहते हैं ना संजीवनी बूटी है, तो ये आजीवन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो नीम आज़ादी इंडिका। नेक्स्ट है बरगद। बरगद फिकस बेंगेलेसिस। बरगद का क्या है? फिकस बेंगेलेसिस। बरगद का पेड़ कहते हैं सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है, तो एक जगह फिक्स हो जाता है बरगद। नेक्स्ट है कमल। कमल का नेलाम्बो न्यूसीफेरा। IMP है, इसे तो याद कर ही लीजिए। कमल नेलाम्बो न्यूसीफेरा। आम का मैंगीफेरा इंडिका। आम मैंगो से मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है अमरूद। सीडियम गुआजावा। अमरूद को क्या बोलते हैं? गुआवा, तो गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। नेक्स्ट है तरबूज। सिट्रिलस लेनाटस। इसकी नहीं है ट्रिक। नेक्स्ट है छुईमुई। छुईमुई मिमोसा पुडिका। तो छुईमुई का पेड़ आपने देखा है, छूने से मुरझा जाता है, तो इसका याद रखिए मिमोसा पुडिका। मुझसे शर्मा जाता है, मुरझा जाता है, तो मिमोसा पुडिका। नेक्स्ट है धान। धान चावल। ओराइजा सेटिवा। चावल या धान कुछ भी आपसे पूछा जाए तो उसका हो जाएगा ओराइजा सेटिवा। नेक्स्ट आलू। आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू सभी के साथ फिट हो जाता है, तो सोलेनम याद रखिए, सोलेनम ट्यूबरोसम।
नेक्स्ट तुलसी, तुलसी का ओसिमम टेनुइफ्लोरम। औसम पौधा है तुलसी का। तुलसी के गुण इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते, तो इससे औसम पौधा तुलसी। नेक्स्ट है सेब, सेब का मेलस प्यूमिला या डोमेस्टिका। तो सेब को या तो आप मेलिस प्यूमिला आएगा तो भी राइट होगा, या मेलिस डोमेस्टिका आएगा तो भी राइट होगा। नेक्स्ट है पपीता, पपीता का कैरी का पपाया। आसान है, पपीता का पपाया, कैरी का पपाया। नेक्स्ट नींबू, नींबू का साइट्रस लेमन। नींबू को लेमन कहते हैं और साइट्रस इसमें जो है एसिड पाया जाता है, तो साइट्रस लेमन बिल्कुल आसान है। इमली का टेमारिंडस इंडिका, इमली को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको ये भी याद हो जाएगा, टेमारिंडस इंडिका। अनानास का अनानास कोमोसस, आसान है। अनार का प्यूनिका ग्रेनेटम, अनार को क्या कहते हैं, पोमीग्रेनेट, तो ग्रेनेटम याद कर लीजिए, पोमी से प्यूनिका हो जाएगा। नेक्स्ट है मटर, मटर का पाइसम सेटाइवस, मटर का पाइसम सेटाइवस। नेक्स्ट है गेहूँ, गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिवम। बांस, बांस का बम्बूसा बुल्गारिस, तो बांस का तो बिल्कुल ईजी है, बम्बूसा बुल्गारिस। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपको। देखिए इतने जो मैंने आपको बताए हैं पौधों के, वनस्पतियों के नाम, इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है आपके लिए आम का और कमल का, क्योंकि ये जो हमारे हैं राष्ट्रीय फल है और ये राष्ट्रीय फूल है, तो इनके तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके तो आप याद ही कर लीजिए। नीम अजादिराक्ता इंडिका, बरगद फिकस बेंगलेसिस, कमल नीलाम्बू न्यूसीफोरा, आम मैंगीफेरा इंडिका, अमरूद सीडियम गुआजावा, तरबूज सिट्रस लेनाइटस, छुईमुई मिमोसा पुडिका, चावल धान ओराइजा सेटिवा। नेक्स्ट है आलू, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का भी पूछा जाता है, ये भी आईएमपी है। नेक्स्ट है तुलसी ओसिमम टेनुइफ्लोरम। नेक्स्ट सेब मेलस प्यूमिला या मेलस डोमेस्टिका, पपीता कैरी का पपाया, नींबू साइट्रस लेमन, इमली टेमारिडस इंडिका, अनानास अनानास कोमोसस, अनार प्यूनिका ग्रेनेटम। नेक्स्ट है मटर पाइसम सेटाइवस, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, बांस बम्बूसा बुल्गारिस। अब देखिए आपको जितने याद हो रहे हैं आप वो याद कर लीजिए, और जो नहीं हो रहे हैं तो फिर 4 ऑप्शन रहते ही हैं, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि पूछे इसी में से जाते हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। जैसे कि आपसे गेहूं का पूछा जाएगा तो आपको नींबू का, इमली का और आम का और गेहूं का, इन चारों का वैज्ञानिक नाम दे दिया जाएगा, तो आपको आम नींबू इमली का पता होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गेहूं का जो है, जो बचा हुआ है वो गेहूं का है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।